नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाया। कौन बनेगा सरपंच? खास कार्यक्रम में हमारी संवाददाता काजल लोधी ने गांव आसिफाबाद चंदपुरा में गांव वासियों का हालचाल जाना। किसको चुनेंगे इस बार ग्रामवासी अपना सरपंच? ग्रामवासियों की खास राय। ग्रामवासियों की माने तो इस बार सबसे भोले भाले और सीधे साधे प्रधान पद के उम्मीदवार इसरार चौहान को ग्रामवासी बनाना चाहते हैं अपना सरपंच। और क्या कुछ कहा ग्रामवासियों ने और क्या खुद अपनी जुबानी कहा है प्रधान पद के उम्मीदवार इसरार चौहान ने, देखिए इस खास रिपोर्ट। बुलंदशहर से संवाददाता काजल लोधी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है बुलंदशहर आसिफाबाद चंदपुरे गांव में। जी हां, प्रधानों का दौर चल रहा है, बढ़ चढ़ के प्रधानों ने हिस्सा लिया है। उसी बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं। यहाँ ये एक घर है, इस घर के अंदर जाएंगे, देखेंगे, जानकारी लेंगे कि ये जो इस मकान के अंदर, इस गांव के अंदर हम हर घर में जाएंगे, सर्वे करेंगे, जानेंगे कि ये आज का दौर जो चल रहा है वो पूर्व प्रधान को जाता है कोई या फिर कोई न्यू प्रधान चुनेंगे। इसके अंदर जाएंगे, जानेंगे कौन मिलता है और जानेंगे कि उनका जो पल रहा है किस प्रधान को भारी पड़ता है। जाइए मेरे साथ। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? हुसन जहां। हम मीडिया से हैं, जानती हैं हमको? जानते हैं। अच्छा, हम ये जानकारी लेने के लिए आपके गांव में आए हैं। प्रधानी का दौर चल रहा है, आप पुराने प्रधान को चुनना चाहेंगे या फिर कोई नया प्रधान चुनेंगी? तो जो सही है, जो अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने हमारे बड़ों ने चुन दिया, उन्हीं को चाहते हैं। किसको चुन दिया? क्या नाम है उनका? इसरार पर है। इसरार, पूरा नाम क्या है? इसरार ही है, इसरार चौहान। इसरार चौहान। अच्छा, तो आप उनको वोट देंगी? अच्छा, ज्यादा सही है वो इस गांव के लिए? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पुराने प्रधान को वोट क्यों नहीं देंगी? अब ये तो हमारे बड़े जान सकते हैं। अच्छा, आप महिला हैं, आप घर के अंदर रहती हैं, बाकी कुछ नहीं? चुनाव भी नहीं करो, लेकिन और इससे ज्यादा आगे को हमारे बड़े ही जान सकते हैं। चलिए कोई नहीं। हाँ। यहाँ तो ये मैम थी, उन्होंने कहा कि हम जो न्यू प्रधान है कोई उनको चुनेंगे और भी मकान हैं उनके अंदर भी जानेंगे कि वो किसके साइड जाते हैं। आइए मेरे साथ। वहीं एक और घर है, हम वहीं पर आ चुके हैं, थोड़ा दूर हटके है लेकिन हम गांव में उसी में हैं। अभी उसी में हमारा सर्वे चल रहा है। इस मकान के अंदर भी जाएंगे और जानेंगे कि ये किसको वोट देना चाहेंगे। मीडिया से हैं हम और हमें कुछ जानकारी चाहिए थी, तो अंदर आकर ले सकते हैं? हम इसलिए यहाँ आए हैं, जो प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है जी। आप किसको वोट देना चाहेंगी? कौन से प्रधान को आपने चूज किया है? को जो अच्छा विकास करते हैं या नहीं करते हैं, वो पूरा हमें हमारे कैमरे पर बताइए। हम इसरार चौहान को देना। वो कौन है? ये बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा। हाँ, अच्छा उनका रिलेक्शन है, गाँव में बर्ताव अच्छा है। ऐसा तो नहीं है, अच्छा ऐसे सुनिए, ऐसा तो नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन हाँ अक्सर चलता है। हर गांव में जो दारू होती है वो उस पर बिक जाते हैं लोग बाहर, और पैसों पर बिक जाते हैं। ये काफी ऐसी चीजें हैं, वस्तु हैं जिन पर लोग बिक जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये प्रधान जी ने आपको कुछ लालच दिया हो? नहीं, हम लालच में नहीं आते किसी के में। अच्छा, क्या नाम है आपका? जमाउल्ला। कुछ पूछूं आपसे? जी पूछिए। डर तो नहीं लग रहा? पहले हमसे नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है तो वोट किसको देंगे? इसरार को। ये कौन है जी? जी गांव का ही लड़का है। अच्छा, युवा है यानी कि? जी बिल्कुल युवा है। अच्छा, तो क्यों देना चाहेंगे? क्या छवि है उनकी, क्या बैकग्राउंड है? एक तो उसके अंदर क्वालिटीज हैं और वो नई उम्र लड़का है और सीधा है और उसका ईमानदार लड़का है, इसीलिए, और हमारे खानदान से है वो। अच्छा, इसीलिए उसको वोट देना पसंद करेंगे। अच्छा। हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि उसको जिताया जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपको पैसे वैसे दे दिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप इसलिए उनके ना, पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। इसीलिए हम अचानक आए हैं पूछने के लिए। नहीं, पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। अच्छा, हम डिसाइड हो गया है कि हमारी वोट फिक्स है कि उसे ही देनी है। अच्छा, फिलहाल तो यहाँ एक ही प्रधान का पल्ला भारी है, लेकिन फिर भी पूरे गांव में हम घूमे हैं। एक और मकान है, उसमें और देख लेते हैं कि ये किधर जाते हैं। आइए मेरे साथ। बड़ी बड़ा घर है, बड़ा गेट है। गांव के रहने वाले हैं, नहीं तो गांव में ऐसे ही रहता है। अंदर आ सकते हैं क्या? कोई है जी? सहयोगी कमान। कैसे हैं आप? मीडिया से हैं हम, जानते हैं आप हमको?
ये समझ गए आपके इसके नोटिस को देखकर मीडिया वाले। अच्छा जी जी जी, वेरी गुड। अच्छा, क्या नाम है आपका? खालिद नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? आशिफाबाद चंदपुरा के। अच्छा, इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं क्या? बहुत बड़ा परिवार है। ये भैंस बंधी हुई है पीछे, सहयोगी से कहूंगी भैंसों को दिखाए। अच्छा, दूध देती हैं? दूध देती हैं। अच्छा, दूध पिलाओगे हमको? बिल्कुल पिलाएंगे दूध। चलिए, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल था हमारा जी। 5 साल में एक बार प्रधानी का इलेक्शन आता है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं इस बात को, तो आप किस प्रधान को चुनना चाहेंगे वो हमको बताइए। इसरार चौहान को चुनना चाहते हैं। इसरार चौहान। अच्छा, हम काफी इस गांव में हर घर के अंदर गए हैं हम, कोई तो गेहूं काटने गए, गेहूं का समय चल रहा है, और जितने भी हम मकानों के अंदर गए हैं, सिर्फ यही एक बड़ी बात है कि वो आप जिसने आज जो आप बोल रहे हैं प्रधान को, वही प्रधान को चुना। आखिर क्या उनके अंदर बड़ी खासियत है, क्या बड़ी वजह है? पढ़ा लिखा लड़का है, युवा है। अच्छा, युवा है वो, इसलिए अच्छा लड़का है, अच्छा काम करेगा गांव के अंदर। अच्छा, ये आपको आश्वासन दिया है उन्होंने? जी। पूरे गांव का सर्वे हम कर चुके हैं। यहाँ पे छोटी सी चौपाल है, यहाँ पे सभी तरह के मेंबर्स यहाँ आकर बैठते हैं अपने काम से फ्री होकर। इनसे भी जानेंगे कि ये किसको वोट देना चाहते हैं इस गांव के अंदर। आइए मेरे साथ। कैसे हैं आप सभी? कोरोना चल रहा है, मास्क लगा लीजिए, अगर मास्क नहीं है तो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। बिल्कुल सही कह रही है, होना भी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, गैप बना लीजिए, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। प्लीज थोड़ा थोड़ा गैप बना लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम आसिफाबाद चंदपुरा से। अच्छा, जो यहाँ के प्रधान हैं, जो कि काफी प्रधान इस गांव में खड़े हुए हैं, हमें जानकारी लगी, और वैसे हमारा सर्वे चल रहा है। चलो गांव की ओर। गांव का बड़ा मुद्दा है, प्रधानी का इलेक्शन 5 साल में आता है, इसलिए हम यहाँ पर चल कर आए हैं। हर गांव में हमने जानकारी जुटाई है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो आप इस गांव में किसको वोट देना चाहते हैं, ये बड़ी बात है हमारे लिए। किसको आप वोट देना चाहते हैं? इसरार चौहान। अच्छा, वो कौन है, क्या उनका बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है उनका कि उन्होंने गांव में रह के पीछे बहुत काफ़ी समय से 5 साल हो गई लगभग। उन्होंने पूरी तरीके से अपनी ज़मीन तैयार करी है, गांव में लोगों के बहुत मदद की है। पीछे लॉकडाउन चला तो उसमें गेहूं का आटा, दाल वगैरह उन्होंने गरीब गुरबाओं को बहुत उनके घर तक पहुंचाया राशन। तो मतलब इसलिए हम चाहते हैं कि जिस आदमी ने यहाँ मदद करी है गांव में लोगों की, गरीब गुरबाओं की, तो ऐसे आदमी को बनाया जाए जो सबके दुख दर्द में काम आता हो और जब सबके समस्याओं को सुनता हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना जैसी महामारी में अगर साथ दिया है, अगर वो हमदर्द हैं, तो बिल्कुल उनको ही वोट देना चाहिए, ये भी हम कहेंगे। अच्छा, और कुछ उनके विकास कार्य हुए हों, क्या वो युवा हैं, क्या है, हमें ये बताएं। नहीं, ऐसा है, वो चुनाव में पहली बार उतरे हैं, उनकी रुचि यही है कि मैं चुनाव लड़ूं अब की बार। लेकिन उन्होंने उस संबंधित वो जो पीछे काम करा है सारा, या गांव में और भी किसी की समस्या किसी भी तरह की होती है, बिजली वगैरह, पीछे बिजली का मामला चला भी मार्च में, तो उन्होंने बहुत लोगों के बिलों के बिल में बिजली की छूट कराई, उसकी बिल की छूट कराई, लोगों के बिल जमा कराए। बहुत जिन पर खुद अपने पास पैसे नहीं थे उनको सपोर्ट करा, पैसे भी दिलाए, दिए भी, तो उनके वो काम भी कराए। और किसी की नाली खंजे का मामला है तो उसमें कोई बात नहीं, उन्होंने वैसे नहीं कराया, लेकिन अपनी जेब से पैसा दे करके ये कह दिया कि आप मेरी तरफ से ईंट मंगा लें और आप इस काम को कर लें। तो उन्होंने अपनी जेब से पैसा दे करके लोगों का काम कराया है। यानी कि वो गांव के मसीहा हैं, जन सेवक हैं, गांव के मसीहा। जी जी जी, गांव के बहुत अच्छी बात है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सबसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? आकिल। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, छोटी सी बात है, हम बात अपनी खत्म कर देंगे। ये बताइए, आप जो प्रधान इस गांव में किसको लाना चाहेंगे? इसरार चौहान। अच्छा, तो आप भी उन्हें ही लाना चाहेंगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। अच्छा, किसको लाना चाहेंगे अपने गांव के अंदर? इसरार चौहान को। अच्छा, बड़ी खासियत क्या है उनके अंदर? बढ़िया काम है, बढ़िया बालक है, बढ़िया कुछ भी कहो, किसी से कुछ ना कहता, बातें ही गाली दी है लोगों ने। गरीब आदमी काम है, अच्छा आदमी, भला आदमी, भला आदमी गाली दी है बेचारे उसे, किसी से तू मैं आज तक नहीं करेगा, बढ़िया बालक है। अच्छा, हाँ, कुछ कहेंगे? युवा हैं भाई हमारे साथ, इनको लपेट लेते हैं, इनसे जानेंगे कि भाई उनके अंदर क्या खासियत है। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। अच्छा, जो इस गांव में अभी इन्होंने बताया कि जो प्रधान जी है गरीबों के मसीहा हैं, उनको खड़ा करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? भाई युवा हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। इसरार अहमद अच्छा आदमी है, गांव के लिए अच्छा विकास करेंगे वो। अच्छा, हाँ, हमारी इसलिए आप राय उनके है साइड हैं। जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मुनफत अली है। अच्छा, किसको वोट देना चाहेंगे? इसरार चौहान को। अच्छा, क्या खासियत है उनके अंदर? युवा है, ईमानदार बच्चा है, साफ सभी का आदमी है। सबसे बड़ी बात क्या है उनके अंदर? दुख दर्द में काम आना और दूसरे की इज्जत करना,
सबसे बड़ी बात हुआ है मान सम्मान करना दूसरे का। क्योंकि हम मान सम्मान के लिए ही दुनिया में जीते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? सब बोलापन है उसमें, सबले कैंडिडेट में कितनी भी गाली दे लो, कोई किसी आदमी को तू नहीं कहेगा आज तक भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेटा कुछ कहेंगे आप? अरे भाई भाग रहे हो भैया आप तो। अरे बच्चे भाग रहे हैं यहाँ से। चलिए कोई नहीं, लेकिन बच्चों के जो पिता हैं उन्होंने बता दिया कि वो किसको लाना चाहेंगे। इसी बात पर हम अपनी बात खत्म करते हैं। बस यही देखना था, गांव का सर्वे था कि इस बार 5 साल के इलेक्शन में वो किसको अपना जो गांव का मुखिया है किसको चुनना चाहेंगे, किसको जो प्रधान है वो घोषित करना चाहेंगे, वो किसका पल्ला भारी होता है वो हमने देख लिया, आपने भी देख लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी वोट को सही जगह पर दें। इसरार प्रधान जो कि आज के युवा हैं, उनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि उनकी क्या खासियत है जो कि लोग उन्हें इस फील्ड में उतारना चाहते हैं, उनको आज का प्रधान बनाना चाहते हैं। तो उनके चाचा हमारे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर अहमद है। अच्छा तनवीर अहमद जी, ये बताइए हमको, जो आपके भतीजे हैं और सभी ने उनको बड़ा पसंद किया, बड़ा लाइक किया, और आज का युवा है वो, और वो चाहते हैं गांव वासी कि हमारे जो प्रधान बने आप ही के भतीजे बने। तो ऐसी क्या खासियत है, आपने क्या उनको खिला पिला दिया? मैम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको और आपके भारत चैनल को जी। कि आप यहाँ गांव में आए हमारे में और आपने सर्वे किया होगा, सब आपने सबका मन टटोला है, आपने देखा है, तो ये आपको पता लग गया होगा। और रही बात खासियत की, इसरार की, वो बात ये है कि इसरार वो लड़का है कि उसने पीछे 5 साल में अपना पब्लिक में रह के जिस तरीके से काम किया है, और ख़ास तौर से जैसे लॉकडाउन चला पीछे, उसमें उसने उन लोगों, गरीब लोगों की इतनी मदद की है कि उन गरीबों की ही देन है, उन लोगों का ही कहना है कि आप प्रधानी के लिए खड़े हो जाओ। हाँ, जन सेवक है पहले से ही, कारोबार बड़ा अच्छा है, उसे ज़रूरत नहीं है कि उसका मकसद ये नहीं है कि मैं प्रधान बनूं और मैं इस गांव से उस योजनाओं का लाभ मैं खाऊं। उसका मकसद है जो जिसका हक है उसके हक तक पहुंचे, क्योंकि अब से पीछे प्रधान बने लोग, लेकिन सही बात यह है कि जो हक जिसको मिलना चाहिए वो उसे मिलता नहीं, गरीब लोगों को मिलता नहीं, मालदार लोगों को मिलता है। जैसे BPL वगैरह कार्ड हैं, हमारे गाँव में राशन बंटता है, उसमें BPL कार्ड एक भी ठीक आदमी का नहीं है जिसको मिलना चाहिए। सब वो लोग हैं जिन पर 20-20, 30-30 बीघा ज़मीन है और मालदार लोग हैं, उनको मिल रहा है। उसके दिमाग में ये उपज आई कि मैं ऐसा काम करूं कि जिससे मैं लोगों के, गरीब लोगों का हक गरीब लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये मकसद है उसका। अच्छा, जैसा हम इस गांव में आए, हमने देखा सभी के अचानक घर पर गए, उनसे सभी से जानकारी ली, तो उन्हें सिर्फ आप ही के भतीजे प्रधान चाहिए इस गांव के अंदर। तो आखिर अभी वो कहाँ हैं? क्योंकि हमारी बड़ी तमन्ना है उनसे मिलने की। हमने यहाँ पूछा, आप यहाँ पर हमको मिले, तो आखिर क्या बड़ी वजह है? क्यों, मतलब इतना अच्छा उनको क्यों ये लोग अच्छा बता रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? अच्छा, वो मैंने आपको बताया, अच्छा वो इसलिए बता रहे हैं गांव के सभी लोग कि गाँवों की लोगों की बहुत मदद की है। पीछे बिजली का मामला चला, बिल का माफ़ी का, तो बहुत लोगों पे बेचारे ऐसे थे, गरीब लोग थे जिनके पास कई साल का बिल हो रहा था, लेकिन 50-50 हज़ार 30-30 रुपये बिल उनके एडवांस हो रहा था उनके ऊपर, लेकिन वो नहीं जमा कर सकते थे। लेकिन उसने लोगों से कहा कि कोई बात नहीं, पैसे मैं दूंगा आपको, आप बिल जमा करो, मेरे पैसे बाद में दे देना। मदद की है लोगों की। तो और एक युवाओं का चेहरा है, युवाओं का मकसद भी यही है कि हम बिल्कुल नए चेहरे को प्रधान बनाएं, क्योंकि हमारे गांव में जितने प्रधान खड़े हुए हैं वो पुराने ही प्रधान हैं, लगभग सबको लोगों ने बरत लिया है। तो इसलिए ये युवा चेहरा है, नया चेहरा है, तो सबका मानना और कहना भी यही है कि भाई आपके नए चेहरे को देख लें। अच्छा, अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ इस गांव के लिए संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने मतलब आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं गाँव के सभी लोगों को सलाम करता हूँ और सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि इसरार को भारी मतों से विजय बनाएं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, हमें जन समर्थन पूरी तरीके से मिल रहा है पब्लिक का, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी छवि बहुत अच्छी है, सब पूरा गांव जानता है, हमारी छवि पे हमें वोट मिल रही हैं। इसरार को जो वोट मिल रही हैं वो इसरार की छवि और हमारी छवि, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने लोगों का काम कराया है। मैं खुद आपको बता रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उसमें जिला मंत्री का मुझ पर भी दायित्व है। मैंने भी लोगों का बहुत काम कराया है। यहाँ पीछे गाँव में
अभी पीछे उज्ज्वला योजना निकली थी तो उसमें 300 लगभग 300 250 300 गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के मैंने यहाँ गांव में दिलाए। वो भी उसमें भी इसरार को शामिल रखा मैंने, इसीलिए कि भाई कोई बात नहीं, उसका भी यही कहना था कि चाचा आप इसी काम को करो। यानी कि जनसेवा आप जो आपका बैकग्राउंड है वो एक समाज सेवी का समाज है। से जुड़ा हुआ है, हमारा परिवार पूरा समाज मुकदमा से। जैसा कोई कुछ नहीं, हम पे कोई मुकदमा नहीं है आज तक। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, पूरे गांव में आप हमारा सर्वे कर सकती हैं कि तनवीर कैसा आदमी है, इसरार कैसा आदमी है। कर चुके हैं इसलिए हमने और पूछा आपका। हाँ, ये कुछ नहीं है, हम पे कोई मुकदमा नहीं है, हमारी छवि बहुत साफ है, किसी से हम लड़ते नहीं हैं, भिड़ते नहीं हैं, रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है। और मैं उम्मीद करूंगा अपने गांव के लोगों से कि हमें जन समर्थन मिल रहा है पूरी तरीके से और मिलेगा। और मैं गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि गांव के लोग एक बार हमें जरूर विजय बनाएं और मैं उम्मीद करूंगा कि विजय बनाएंगे। जो युवाओं ने खड़ा किया है अपने गांव के एक मुखिया को, गांव के मसीहा को, गरीबों के एक मसीहा जो ये हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनको गांव वासियों ने खड़ा किया। इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ इन्होंने सोच के ये इन्होंने आगे अपना कदम बढ़ाया है प्रधानी के इलेक्शन में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। अच्छा, क्यों आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? गाँव वालों ने कोशिश की थी हमसे, अच्छा, गाँव वालों ने बोला था, जो हमारे तनवीर चौहान है उन्होंने जो बोल दिया वो बात सही है, उसी के बल पर काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पूरा गांव आपके साइड है? जी जी इंशाल्लाह। अच्छा, गाँव कुछ कहेंगे आप? ना बस जो हमारे चौहान साहब ने बोल दिया वही अटल है, और एक इमरान है जो उन्होंने बोल दिया उसी पर कायम करें। बहुत ज़्यादा आपके साथ गांव वाले खड़े हैं, हर घर में हमने जानकारी ली, सभी ने ये कहा कि हम आप ही को वोट देंगे। ऐसा क्यों है? जी समझा ना मैं। आपके गांव के सभी लोगों ने आपको वोट देने को कहा, आखिर ऐसा क्या बड़ी वजह है? हम युवा हैं, हमने गांव में मेहनत करी है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं हम, और ऐसे ही करते रहेंगे, कोई गलत काम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं दिन हो या रात हर वक्त आपके साथ, जन जन की यही पुकार, मोहम्मद अफजल अब की बात। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अफजल भाई को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाया। खबर के प्रायोजक है डॉक्टर शाद गुप्त रोग विशेषज्ञ, हापुड़ रोड, गुलावटी, बुलंदशहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।